बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तोशाखाना 2 केस, इमरान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा, 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। तहाँ इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। इमरान खान और बुशरा बीबी को PPC दफा 409 के तहत 7 साल कैद की भी सजा सुनाई गई और दोनों के मजमूई तौर पर 17 साल सजा सुनाई गई। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। याद रहे कि 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI बुशरा बीबी के अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी PTI और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब के तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाली के फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ। FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 शामिल की। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशाखाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी PTI की भी जमानत मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। ये इब्तिदा, इंतहा और क़यामत बाकी। 9 मई के शाहिद और गवाही का इंतजार करें। फैसल वाफ्टा सेनेटर फैसल वाफ्टा ने कहा है कि ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। 9 मई के शाहिद और गवाही का इंतजार करें। एक्स साबिक ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए सेनेटर फैसल वाफ्टा ने कहा है कि अल्लाह रहम करे। जैसे कहा था, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा है कि ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी और उसे वही पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। फैसल वाफ्डा ने कहा है कि उसका तकब्बुर और जुल्म जिसकी वजह से वो भी नहीं रुका और जिनके बलबूते पर था, सब मजीद चकनाचूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेहया और बेशरम कौन? उन्होंने अपने पैगाम में मजीद कहा है कि तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड के ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और इसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शाहिद और गवाही का इंतजार करें। कराची भत्ताखोरी में मुलव्वस बैरून मुल्क मौजूद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध का वफाक को खत। कराची में बिल्डर्स और ताजरों की शिकायत के बाद भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का कहना है कि बैरून मुल्क भत्ताखोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत से रब्ता किया है। दूसरी जानिब SSP SIU डॉक्टर इमरान का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस साल अब तक 50 से ज़ायद भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कमोबेश 170 शिकायत मसूल हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जुमा की सुबह भी एक भत्ताखोर मुकाबले में मारा गया, जिसके मोबाइल फ़ोन से मुख्तलिफ ताजों के न सिर्फ फ़ोन नंबर मिले बल्कि वो डाटा भी रिकवर किया गया जिसमें उसने भत्ता तलब किया था। डॉक्टर इमरान ने मज़ीद कहा कि बिल्डर्स के नुमाइंदा तंजीम आबाद ने जिन 10 केसेस का जिक्र किया है, इनमें से सिर्फ 3 वाक़यात के मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, जबकि 5 के बारे में कभी आगाह नहीं किया गया। 2 केसेस चंद रोज़ कबल ही पेश आए जिन पर काम शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों और वाजबात के गोशवारे जमा कराने के लिए डेडलाइन दे दी। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों और वाजबात के गोशवारे जमा कराने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम अरकान के लिए माली साल 2024 और 25 के गोशवारे जमा कराना लाजमी करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गोशवारे शरीक हयात और ज़ेर कफालत बच्चों के असासों और वाजबात समेत जमा कराना होंगे। इलेक्शन एक्ट के तहत गोशवारे मुकर्ररा फार्म B पर जमा करवाना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा ना कराने वालों के नाम 1 जनवरी को शाया किए जाएंगे। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा ना कराने वाले अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गोशवारे जमा होने तक मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट या असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा गलत मालूमात फराहम करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गलत बयानी साबित होने पर 120 दिन के अंदर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फार्म B इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट और मुतल्लिका दफातर से मुफ्त हासिल किया जा सकता है।
मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।